नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और ये राजस्थान जीके की साथियों 33वीं क्लास है। और इस क्लास में जो मैंने प्रश्न कलेक्ट किए हैं वो कक्षा 6 से 12 तक की किताबों के प्रश्न कलेक्ट करके आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मतलब है आज तक साथियों 33 क्लास हो चुकी है। इन 33 क्लासों में ही जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं हम वो कक्षा 6 से 12 तक किताबों का प्रश्न ही देख रहे हैं। यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो द्वारा जो स्कूलों में किताबें चलाई जा रही है कक्षा 6 से 12 तक सामाजिक विज्ञान की, राजस्थान अध्ययन की, उन किताबों से मैंने प्रश्न कलेक्ट किया है। और साथियों ये जो प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो उन्हीं किताबों से आते हैं जो राजस्थान में किताबें चलती है। तो ये रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एलडीसी, सीईटी, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी या कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात साथियों में यहाँ पर थंबनेल में जो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन नंबर 1 क्लास, तो बिल्कुल साथियों ऑनलाइन नंबर 1 क्लास है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ आप ये क्लास बहुत मेहनत करके इन प्रश्नों को मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर इनको मैं टाइपिंग कर फिर आपके सामने लाता हूँ। सबसे बड़ी मेहनत ये कोई मैंने किताब में से या नहीं कि ये सभी किताबों से, मैं राजस्थानी किताबों में से 2 प्रश्न 6 से 2 7 से 2 8 से 2 10 से ऐसे टॉपिक वाइज मैं प्रश्न लेकर आपके सामने इनको मैं लाता हूँ। तो ठीक है साथियों, बने रहेगा क्लास में अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने स्थापित किया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने स्थापित किया। महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा अथवा महाराणा सांगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, मुझे बताइएगा। इसका है महाराणा कौन, राज सिंह। क्या होगा, महाराणा राज सिंह। ये बात साथियों औरंगजेब के समय की, किसकी बात है ये, औरंगजेब के समय की। जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था तो मथुरा से पुजारी, जो मंदिर के पुजारी थे, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागे और कहाँ पर आए, ये राज सिंह की शरण में आए। और राज सिंह ने फिर इनको राजस्थान के राजसमंद नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया कि उस समय हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला था राजस्थान में। तो राज सिंह बड़ा अच्छा राजा था, पराक्रमी राजा था। अगला देखिए प्रश्न नंबर आता है दूसरा, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। देखिएगा, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर, पाली में, सिवाना में, माउंट आबू में अथवा फिर मैंने सिवाना लिख दिया। देखिए इन स्थानों में से किस स्थान पर राजस्थान में अचलगढ़ का किला है। तो साथियों अचलगढ़ पहले ही बताया आपको, अचलगढ़ कहाँ पर अचलगढ़ है, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। तो अचलगढ़ किला कहाँ पर रहेगा, माउंट आबू सिरोही में है। दूसरी बात, इसका निर्माण करने वाला कौन है, इसका निर्माण करने वाला है महाराणा कुंभा। साथी कौन, महाराणा कुंभा। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर आता है तीसरा प्रश्न, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। क्या प्रश्न है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। झाला विद्या भामाशाह, राणा पुंजा अथवा महाराणा प्रताप। किसे मेवाड़ का रक्षक माना जाता है साथियों। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों महाराणा प्रताप। क्या होगा, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का रक्षक के रूप में याद किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। क्या साथियों, महाराणा प्रताप के समय उनकी आयु कितनी थी, 67, 54, 57 अथवा 49, कितनी थी। तो इसका सही आंसर है साथियों 57। देखिए ध्यान रखिएगा आप, महाराणा प्रताप का जन्म 1940, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1997। तो 1997 से आप कितने घटाएंगे, देखो 1997 क्या है, 1597 और 1540, तो कितने बचे, 7 और 5। तो इनकी उम्र कितनी होगी साथियों, 57 वर्ष। कब, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। खातौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में अथवा खानवा के युद्ध में। तो बताइए कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों,
सही आंसर है खातौलिका युद्ध। कहाँ साथियों? खातौलिका युद्ध। ये खातौली वर्तमान में कोटा ज़िले में है। कहाँ पर साथियों? कोटा ज़िले में। यहाँ पर महाराणा सांगा और किसके? इब्राहिम लोदी के, यानी इब्राहिम लोदी का जो खातौलिका जो युद्ध हुआ था वो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ खातौलिका युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए खा और न्याय ये रखना। तो खातौलिका इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न है कौन सा है? देखिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, वह समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। इनमें से कौन सा राजा है जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर उनसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर है साथियों मारवाड़ का राव प्रताप सिंह। इन चारों में से यह मारवाड़ का राव प्रताप सिंह, क्योंकि मारवाड़ के राव प्रताप सिंह को मारवाड़ के राव चंद्रसेन को, क्या नाम है? मारवाड़ के राव चंद्रसेन इनका सही आंसर है। इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न देखिएगा आप। 7 अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ के राणा थे। 7 अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ के राणा थे। देखिए कौन थे? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और राणा प्रताप। सही आंसर क्या होगा साथियों? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, आपको पता है, राणा उदय सिंह। क्या होगा साथियों? राणा उदय सिंह। क्योंकि कुंभा तो साथियों ये 14 शती का है, 1440 के आसपास की बात है। सांगा ने 1527 में युद्ध किया, किससे? बाबर से। प्रताप ये 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध किया। तो यहाँ कौन सा आ गया साथियों? उदय सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? बताइए। ये प्रक्रिया साथियों राजस्थान के एकीकरण की, वहाँ से आपको ये उत्तर देना है। तो 1947, 1948, 1949 अथवा 1950। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर है 1949 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। क्या? महाराज। ये है एकीकरण की, राजस्थान के एकीकरण से यह प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, 9 प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी करमती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुम्मल देवी। कौन सी रानी ने चित्तौड़ के बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? इसका सही आंसर है साथियों रानी करमती। जब हुमायूं ने चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1534 में, चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1534 में राणा विक्रमादित्य के समय। उस समय रानी करमती ने हुमायूं को राखी बेचकर उनसे मदद मांगी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थल ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी अथवा कुंभलगढ़, कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? जल्दी से बताइए साथियों। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। क्या हुआ था? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये हुआ था साथियों 1540 में। कब? 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है 11वां प्रश्न है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1527, 28, 29 और 26। कौन से सन में महाराणा प्रताप और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ? सभी को बताए साथियों जो खानवा का युद्ध है ये 1527 में हुआ। ये खानवा है भरतपुर में। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी, महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे। तो इसका सही आंसर है 1527। अगला देखिए साथियों, अगला आता है 12वां प्रश्न है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को, भगवान महावीर स्वामी को, राणा सांगा को, अथवा विष्णु भगवान को? किसको समर्पित है? चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है साथियों। और ये किसने बनाया था? ये महाराणा कुंभा ने बनाया था। कब? 1940 से 1948 के मध्य इसका 1540 से और 1548 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। मांडू की सुल्तान के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है 13वां, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? हिंदू, जैन, सिख अथवा इस्लाम? इन चार धर्म में से सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुआ कौन सा धर्म लोकप्रिय हुआ राजस्थान में राजपूत राजाओं के समय? तो इसका सही आंसर होगा साथियों हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, सर्वाधिक उन्नति हुई थी इस समय। 14वां प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष में किया गया था? यानी अकबर ने नागौर में जो अपना दरबार लगाया था जिसमें राजस्थान रियासत का लगभग सभी राजा ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये किस वर्ष लगाया गया था साथियों? 1569, 1577, 1575, 1570 कौन से वर्ष में इस नागौर दरबार का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 1570। कब? 5 नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था जिसमें राजस्थान रियासतों के लगभग जितने भी राजा थे सभी ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न आता है 15वां, महाराणा जगत सिंह द्वारा जगत निवास महल को किस होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? क्योंकि महाराणा जगत सिंह ने जो जगत निवास महल बनाया था उसको वर्तमान में किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? लेक पैलेस, लेक गार्डन पैलेस, लेक व्यू और विजय विलास? इसमें से कौन सी होटल के रूप में जगत निवास महल को परिवर्तित कर दिया साथियों? तो वर्तमान में इस जगत निवास महल में लेक पैलेस होटल चलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है 16वां, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक? चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, गोगुंदा अथवा बड़ी सादड़ी? कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था साथियों? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में। और गोगुंदा में हुआ था, कब हुआ था साथियों? ये राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप को 1572 में, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उसी समय इनका क्या होता है? राज्याभिषेक हो जाता है। कहाँ पर साथियों? गोगुंदा में। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 17, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? गिरिसुमेल, हल्दीघाटी, खातौली का युद्ध अथवा खानवा का युद्ध? किस युद्ध के बारे में कहा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों हल्दीघाटी का युद्ध। 18 जून 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? अब यहाँ देखिए जो कथन है, इन चारों कथन में से देखिए कि इसमें से कौन सा कथन महाराणा कुंभा के विषय में असत्य है? सत्य और सत्य देखना है। स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आशीर्वाद था, कुंभलगढ़ का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था। बताइए साथियों, देखिए वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आशीर्वाद था। कुंभलगढ़ का निर्माण 1558 में कुंभल देवी की स्मृति में महाराणा कुंभा ने ही बनवाया। वह संगीत प्रेमी था, बिल्कुल वह संगीत प्रेमी था, और वह वीणा बजाने में प्रवीण था। वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था, बिल्कुल वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था। तो इसका मतलब साथियों 3 सही, ये गलत, हाँ जी ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्वयं विद्वान नहीं था, ये नहीं, वह स्वयं भी बड़ा विद्वान था और विद्वानों को भी वह आशीर्वादा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? किसे? मुगल विरोध की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? राव चंद्रसेन को, राणा संग्राम सिंह, राणा उदय सिंह, राणा मालदेव? तो इसका सही आंसर होगा साथियों राव चंद्रसेन, क्योंकि राव चंद्रसेन को ही महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। महाराणा प्रताप ने राव चंद्रसेन के पद चिन्हों पर चलकर ही अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा था, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है,
हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, बदायूनी, बीरबल अथवा कर्नल जेम्स टोड। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या लिखा, पुनः देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो बताइएगा साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर का युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है 21वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? 2, 3, 4 अथवा 1? कितनी बार भेजा? इसका सही आंसर बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर है 2, यानी कि बी, 3 बार महाराणा प्रताप 3 बार शाहबाज खान को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22वां, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, यानी कि महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ के राज सिंह थे वो निम्न में से जो 4 राजा दे रहा है कि इनमें से किसके समकालीन थे साथियों? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब अथवा शाहजहां, इनमें से किसके समकालीन था? तो महाराणा राज सिंह किसके? औरंगजेब के समकालीन थे साथियों, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गुहिल वंशीय अथवा परमार वंशीय? कौन से वंश के थे चित्तौड़ के राणा रतन सिंह? तो साथियों इसका सही आंसर होगा गुहिल वंशी। कौन से वंश थे? गुहिल वंशी। और चित्तौड़ में जो गुहिल वंश रहा उसका यह अंतिम राजा था कौन? रावल रतन सिंह गुहिल में चित्तौड़ में गुहिल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद तो फिर साथियों यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना हो जाती है। महाराणा हमीर यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक अवधि में राजस्थान को क्या कहा जाता था? पुरनकिला, राजपुताना, रणथंभौर अथवा चित्तौड़? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है। तो प्रारंभिक अवधि में साथियों राजस्थान को कहा जाता है राजपुताना। क्या कहा जाता था? राजपुताना। ये सभी को पता है आपको। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राव राम सिंह, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह अथवा राव कल्याणमल? इसका उत्तराधिकारी कौन था? कौन के? मारवाड़ का जो राव मालदेव था जिससे शुरू से गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसका उत्तराधिकारी कौन था साथियों? तो इसका सही आंसर है रावचंद्र सेन। क्या है? रावचंद्र के जोधपुर का शासक रावचंद्र सेन ने राव मालदेव ने अपने पुत्र रक्त सिंह व उदय सिंह के स्थान पर छोटे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसी वजह से साथियों कौन, इनके जो बड़े पुत्र थे बड़े पुत्र थे कौन? उदय सिंह, ये अकबर की शरण में चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आता है 26वां, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाये साथियों ने, दायर नहीं है, गोराधाये ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाहे कहा जाता है? जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का अथवा राम सिंह का? किसका साथियों? तो इसका सही आंसर है अजीत सिंह। किसका? अजीत सिंह के। मारवाड़ के किस शासक का? तो वह मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह। किसने रक्षा की? गोराधाये ने, जिसे मारवाड़ की पन्नादाहे माना जाता था। जिस प्रकार पन्नादाहे ने उदय सिंह को बचाया था साथियों, उसी प्रकार मारवाड़ की जो गोराधाये उसने अजीत सिंह को बचाया। जब मारवाड़ जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो अजीत सिंह रानियों सहित कहाँ पर, रानियाँ कहाँ पर थी? ये दिल्ली में थी साथियों, औरंगजेब के यहाँ रहती थी, वहीं पे दरबार में महलों में रहती थी। जब औरंगजेब की महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो ये कौन, औरंगजेब इनको मारना चाहता था। वहाँ पन्ना जो गोराधाये थी उनकी बड़ी चतुरता से वहाँ अजीत सिंह को वहाँ से भेज दिया, अन्यत्र दूसरी जगह भेज दिया गया था। इसलिए इनको मारवाड़ की गोराधाये पन्नादाहे कहा जाता है। किसको? गोराधाये को। अगला प्रश्न देखिए, 1554 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर उन्हें दंड देने के लिए किसे भेजा? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उन्हें दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याणमल, दलपत, राम सिंह अथवा राय सिंह? इनका सही आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइए। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उन्हें दंड देने के लिए किसे भेजा साथियों? देखिए, कल्याणमल, दलपत, राम सिंह अथवा राय सिंह? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर राय सिंह। कौन? बीकानेर के राजा राय सिंह, ये भी अकबर की सेना में
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के दरबार में इनको बड़ा सम्मान प्राप्त होता था साथियों, और ये बड़े वीर राजा थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 28वां है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? मारवाड़ के उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, जोधपुर के चंद्रसेन को, अथवा बूंदी के राव सुरजन सिंह को। किसे सौंपा था अकबर ने 1570 में नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर का जो दुर्ग सौंपा था वो किसे सौंपा था साथियों? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा कौन सा साथियों? मारवाड़ के बीकानेर के राय सिंह। क्या होगा? बीकानेर के राय सिंह। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 29वां है, राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? राव चंद्रसेन अपने राज्य में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? जनता पर कर बढ़ाए जाने के कारण, महाजन वर्ग से धन लूट के कारण, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण, और स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च के कारण। इनमें चार में से कौन सा कारण है कि राव चंद्रसेन अपनी जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है साथियों, क्या है? इसका सही आंसर है महाजन वर्ग में धन की लूट की वजह से राव चंद्रसेन आम जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है 30वां प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, राव महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा अजीत सिंह। इसका सही आंसर है साथियों, इसका आंसर भी राव चंद्रसेन ही है, क्योंकि राव चंद्रसेन ने अपने जीते जी मुगलों की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक साथियों, ये आज क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में वापस। ऐसी क्लासों को आप तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में वापस।